बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंपेयरिंग विजन। जी, आज कंपेयरिंग विजन आपके लिए लेकर आया है कंपैरिजन ब्लेंडर का और फूड प्रोसेसर का। ब्लेंडर आप सब जानते हैं, जिसमें एक जूसर का जग, दो स्पाइस ग्राइंडर्स होती हैं और आप सबके घर में मौजूद है, जिसमें आप शेक, जूस वगैरह बनाते हैं। फूड प्रोसेसर जो आपके सामने डिस्प्ले है, इसके काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और ये बहुत कम लोगों के इस्तेमाल में है। तो आज मैं आपको इसमें और ब्लेंडर में डिफरेंस बताऊंगी। सबसे पहले ये फूड प्रोसेसर की मशीन देखें। यहाँ ऊपर आप इस मशीन को फिक्स करते हैं और नीचे ये सारे ऑप्शंस हैं इसको चलाने के लिए। पावर का बटन है और फिर उसके बाद बाकी सारे ऑप्शन हैं। फूड प्रोसेसर आपकी किचन का घंटों का काम चुटकियों में करता है। ये चॉपिंग, कटिंग, स्लाइसिंग, मिन्सिंग, नेटिंग हर काम झटपट करता है। तो हर काम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले इस तरीके से हम ये ऊपर वाली मशीन को सेट करते हैं। इसका ढक्कन हम टाइट करेंगे तो इस तरीके से लाइट ऑन हो जाएगी। अब डिफरेंट मशीन्स जो हैं उनका डिफरेंट तरीक़ेकार है चलाने का, ठीक है। तो वो आपको गाइडलाइन साथ में मिलेगी जिससे आप पता कर सकते हैं। ये जो मेरे पास मशीन है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये पहला वेजिटेबल्स के लिए और मिक्सी, अगर आपने कुछ बनाना है तो उनके लिए ये सारे ऑप्शंस सामने हैं, ठीक है। आपने जिस ऑप्शन को चलाना है वो आपने प्रेस करना है। इसके साथ ये जग और साथ में ये एक स्पाइस ग्राइंडर है जिसमें आप स्पाइस या मेवे वगैरह ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये तो ब्लेंडर के साथ भी हैं, इसलिए मैं अपनी आज की वीडियो में इन दोनों को साइड पे रख दूंगी और मैं इनके साथ आपको कोई डेमो नहीं दूंगी क्योंकि इसका यूज़ आप जानते हैं। तो चलिए जी, बाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, मशीन का इनसाइड मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से है। ये अंदर से, ये दरमियान में इसका एक फिक्सिंग पॉइंट है। इसके ऊपर हम ये शटल सी रखेंगे। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी। अगर ये टूट गई या ये गुम हो गई तो आपकी पूरी की पूरी मशीन ज़ाया है। तो आपने इसको बड़े ध्यान से रखना है। ये साथ इसका एक मिन्सिंग ब्लेड है, इसके साथ आप कीमा वगैरह या कुछ भी आपने कटिंग करनी है, चॉपिंग करनी है वो करेंगे। और साथ में ये आटा गूंदने के लिए ब्लेड है। ये प्लास्टिक का ब्लेड है जो दूसरे वाला है और इसके बड़े ही शार्प एज हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये प्लास्टिक के कवर आप रिमूव करेंगे तो ये देखें ये बहुत ही शार्प है। आप इसके साथ चॉपिंग कर सकते हैं, कीमा आप बना सकते हैं और कुछ भी आपने काटना है, चॉप करना है, आप इसमें वो आसानी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद इस तरीके से आपने ढक्कन को टाइटली बंद कर देना है। तो लाइट ऑन होगी तो आपको पता चल जाएगा। डेमो के लिए एक आलू और एक प्याज मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको प्याज इसमें चॉप करके दिखाऊंगी। आपको पता है बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हम चॉप प्याज डालते हैं, जैसे आपका सैलड हो गया, करेले हो गए और बहुत सी वेजिटेबल्स जो आप बनाते हैं, फूड वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखें कितना ही अच्छा ये चॉप करेगा। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो खूबसूरत प्याज आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, इसने आपका मिनटों का काम सेकंड्स में कर दिया है। और प्याज काटना सबसे मुश्किल काम है जिससे हर कोई भागता है। तो ऐप देखो जी, बहुत ही वधिया काम है था। बाकी इसके बाद आपने इस तरीके से ब्लेड्स को रिमूव करना है और फिर इसको साइड पे रख लेना है एहतियात से कि ये घूमे ना, और इस तरीके से इसको उतारना है। और ये स्पैचुला मतलब एक चम्मच इन्होंने साथ दिया हुआ है और आप उसको यूज़ करते हुए सारा प्याज उसमें से निकाल लेंगे। अब देखें जी, आलू भी मैं आपको इसमें चॉप करके दिखाती हूँ कि आलू किस तरीके से इसमें चॉप होगा। आलू देखें जी, बड़ा सख्त होता है, इतना आसान काम नहीं है इसको चॉप करना। तो देखें मशीन में कितना खूबसूरत ये चॉप करेगी इसको। अभी देखें इसने कितना बारीक इसको चॉप किया हुआ है। तो अगर आप मेरा शॉर्ट देखें जो मैंने कल रात को अपलोड किया था तो उसमें मैंने ये आलू इस्तेमाल किए थे अपनी कुकिंग में। तो बड़े मज़ेदार मेरा कीमा बना था, ठीक है। तो ये देखें जी, अब मैंने मटन रखा हुआ है। मटन भी मैं आपको इसमें मिक्स करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से कीमा बनता है इसमें। अब बहुत से लोग कहते हैं ठीक है जी, सब्जियां काट दी हैं, कीमा कौन सा इतना आसानी से इसमें बनेगा।
तो यह वेखो जी तुहाडे सामने मैं गोश्त पाया, तो गोश्त बड़ा वधिया चॉप करके तुहानू दसेगा कि तुहानू दुकानां ते फिरन दी खज्जल होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। घर तुसीं अपना कीमा कर सकते हो, अपना नहीं मतलब मटन या बीफ या चिकन जिहदा भी तुसीं करना, अपना कीमा नहीं तुसीं करना। ऐ ना होए कि मेरी गल मन के तुसीं किधरे गुस्से च अपना ही कीमा ना करना स्टार्ट कर दो। ए देखो जी, ठीक है जी। अब मैं आपको इसका इनसाइड दिखाती हूँ। देखें जी कितना खूबसूरत कीमा इसने किया है। और मैंने ये कीमा पकाया भी और लिटरली बहुत मज़े का ये कीमा बना, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। बिल्कुल हल्के से मसाले डाल के मैंने ये कीमा जो था वो रात को पकाया था। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो आपके किचन में लाजमी होनी चाहिए। अब ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ प्याज, ये आलू और ये कीमा, ये कितना अच्छा बना है। ये जो मशीन है ये मेरे भाई ने गिफ्ट की थी और बड़ा ही ज़बरदस्त तोहफ़ा मेरे भाई ने मुझे दिया है। मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो उन्हें दुआएं देती हूँ। अब देखें जी इसका अगला फंक्शन। अब देखिए इसके ऊपर मेजरमेंट है 2000 ml की, मतलब 2000 ml तक चीज़ आप इसमें ईज़िली तैयार कर सकते हैं। अब देखें जी ये शटल मैंने दोबारा लगाई। अब ये साथ में एक मेजरिंग कप आपको दिया गया है, इसके ऊपर 175 ml मेजरिंग है। और इसमें अब मैं आटा गूंद के आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसमें हम आटा गूंद सकते हैं। तो ये देखें, आटा गूंदने के लिए आपने ये प्लास्टिक के ब्लेड लगाने हैं। इसके ऊपर देखें ये ग्लास और एक चम्मच सा बना हुआ है, मतलब ये नाजुक है। आपने इसके साथ कोई सख्त चीज़ चॉप करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी, इस पर जुल्म नहीं करना आपने। ये देखें जी, अब हम इसमें आटा मैंने मेजर कर लिया 175 ml। अब मैं इसमें आटा डालूंगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रखें तो मशीनरी की लाइफ टाइम बढ़ जाती है। अब देखिए आटा इसमें मैंने डाल लिया। अब पानी जितना मैंने आटा लिया है उससे आधा मैं पानी डालूंगी। 175 मैंने आटा डाल लिया ml और अब मैं 87.5 ml पानी डालूंगी। आप पानी थोड़ा सा कम डालें अगर आप थोड़ा सा सख्त आटा पसंद करते हैं। हम थोड़ा सा नरम आटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो मैंने पानी पूरा ही डाला है। आप देखें जी मशीन को मैंने चला दिया है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो आटा इकट्ठा होता जा रहा है। तो नीडिंग कर रही है मशीन, तो बड़ा ही अच्छे तरीके से आटा इसमें तैयार हो गया हमारा। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जी, आटा बिल्कुल जिस तरह मैं पकाती हूँ रोटी, ये इसकी एक ख़ास बात यह है कि आप इस आटे को फ़ौरन इस्तेमाल करके रोटी बना सकते हैं। मतलब हम वैसे अगर आटा गूंदते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए उसको रखते हैं कि थोड़ी देर आटा रेस्ट पे रहे, फिर हम उसको पकाएं तो रोटी ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये देखें जी, अब मैं आपको हाथ कितना वो नरम भी है, सख्त भी है। इसकी रोटी अच्छी आपकी बन सकती है। मैंने इस आटे से अपने हस्बैंड की रोटी बनाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। अब इसका अगला फंक्शन देखें जी, आपको ये डिस्क मिलती है और डिस्क के साथ आपको 3 ब्लेड्स मिलते हैं, ठीक है। ये शटल आपने इस तरीके से अंदर लगाना है और इस डिस्क में आपने इस तरीके से ये ब्लेड्स फिक्स करने हैं। ये ग्रेटिंग के ब्लेड्स हैं, ठीक है, जिसमें आप कद्दूकश करते हैं, पतला कद्दूकश, मोटा कद्दूकश और साथ में एक स्लाइसिंग का ब्लेड है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये मोटा कद्दूकश मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊं जी, ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा। ये आपको मशीन का ओवरव्यू में दिखा रही हूँ कि ऊपर से भी आप देखें जब मशीन इस्तेमाल होती है तो वो किस तरीके से लगती है। ये साथ में एक और इन्होंने टूल दिया हुआ है कि अगर आप कोई चीज़ अंदर डालते हैं तो आप ऊपर से इसको प्रेस कर सकते हैं। अब देखें जी, खीरा, गाजर, चीज़, आलू और साथ में एक प्याज, इन सब को मैं यूज़ करूँगी अभी आपको मशीन के डेमो देने के लिए। सबसे पहले देखें जी, गाजर मैं आपको मोटे कद्दूकश के साथ कश करके दिखाने लगी हूँ। कितनी आसानी ये गाजर कश होगी और फिर आप इसको अपने चाइनीज़, फ्राइड राइस जिसमें भी आपने इस्तेमाल करना कर सकते हैं। अब देखें जी, मेरी सास मेरी मदद करने के लिए आई हैं तो वो माशाल्लाह बड़ी सादा खातून है, उनको प्रेसिंग वाला ठीक से लगाना नहीं आ रहा था। फिर मैंने बताया कि अम्मी जान इस तरीके से लगाएंगे। देखें जी कितनी प्यारी गाजरें हुई हैं इसमें। अब आपको फ्राइड राइस के लिए बारीक बारीक कटिंग करने में घंटे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखें ये मैंने प्याज भी चॉप
तो करके दिखाया था, अब मैंने ग्रेट करके भी आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से ग्रेट होगा। अब ये पतला वाला मैंने लगाया है ब्लेड, तो ये चीज़ का थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था पीस, तो मैं उसको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप चीज़ को श्रेड कर सकते हैं। तो चीज़ को श्रेड करना भी एक बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। ये देखें कितनी खूबसूरत चीज़ हुई है। अब इसको आप पिज़्ज़ा पे यूज़ करें, पास्ता पे यूज़ करें, जहाँ आपका दिल करता है आप यूज़ करें। अच्छा देखें, मैंने तो चंद चीज़ों के आपको डेमो दिए हैं, आप बहुत सी चीज़ों को इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें जी, एक आलू को मैं आपको स्लाइस करके दिखाऊंगी। बच्चे पता है बहुत चिप्स वगैरह पसंद करते हैं घर में, तो ये चिप्स बनानी बड़ी आसान काम है। इसमें देखिए इसने कितनी खूबसूरती से स्लाइस कर दिया। अब खीरा भी आपको स्लाइस करके दिखाती हूँ। सैलड, जब गैदरिंग हो जाए तो सैलड आपने बनाना है, और सैलड बनाना बड़ा मुश्किल काम आपको लगता है उस वक्त, तो देखिए इसने कितना आसान कर दिया काम, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। आलू देखिए कितना पतला बारीक है, और मैंने ये चिप्स भी बनाए थे, बहुत क्रिस्पी, बड़े मज़ेदार बने थे। अब ये सारी चीज़ें प्लेट में आपके सामने है। ये प्याज, गाजर तो खैर मैंने स्टोर कर ली थी कि जब भी मैं चावल बनाऊंगी तो मैं ज़ाया नहीं करती, मैं उसमें इनको यूज़ कर लूँगी। ये चीज़ देखें जी, चीज़ वाला काम बड़ा ज़बरदस्त है। अब इसका नेक्स्ट फंक्शन देखें, ये 3 ब्लेड्स और हैं, और साथ में एक और डिस्क आपको दी जाती है। अब इन ब्लेड्स के साथ आप स्पाइरल कटिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा जी, चीज़ें या आलू वगैरह, सैलड वगैरह स्पाइरल में कटिंग करते हैं लोग। तो इस मशीन में भी, जो मेरे पास मशीन है, उसमें ऑप्शन है कि आप इस तरीके से ब्लेड फिक्स करेंगे इस राउंड स्पाइरल डिस्क में। उसको आप ये जो डिस्क मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर फिक्स करेंगे, और इस डिस्क को आपने फिक्स करना है मशीन के अंदर। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसका जो शटल है वो चेंज है, ठीक है। ये स्पाइरल पार्ट्स का शटल अलग है, वो मैंने इसमें लगाया। साथ में ये देखें, ये स्पाइरल डिस्क में इसमें लगा रही हूँ, और उसके बाद ये ब्लेड होल्डर, स्पाइरल ब्लेड होल्डर मैंने इसमें लगा दिया। और ये देखें किस तरीके, इस तरीके से फिक्स आना चाहिए। अगर आपके पास मेरे वाली मशीन है तो इस तरीके से फिक्स आना चाहिए, अगर आपके पास कोई और है तो फिर आप देखें अपनी मशीन के अकॉर्डिंगली। ये देखें जी, ये मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। और ये देखें, अब मैं खीरा भी स्पाइरल में कटिंग मैंने किया है, और आपको मैं दिखाती हूँ अभी ओपन करके। ये देखिए जी, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा खूबसूरत सा सैलेड लगा है कि वो आम स्लाइसेस में तो हम सारे ही काटते हैं, तो इस तरीके से अगर हम कटिंग करें और फिर हम प्यारी सी डिश में डेकोरेट करें तो बड़ा खूबसूरत लगे। ये देखें जी, इसके साथ जो दूसरे वाला ब्लेड था वो मैंने लगाया है, और उससे मैंने खीरा आपको स्पाइरल में कटिंग करके, देखिए कितना प्यारा इसका स्पाइरल बना है। इससे आप फ्लावर्स बना सकते हैं इन चीज़ों के, और देन उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी सैलेड प्लेट में। अच्छा, ये मार्केट में तो बहुत सी आपको फूड प्रोसेसर्स मिल जाएंगी, लेकिन आपने फूड प्रोसेसर वो ख़रीदनी है जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन हो, ठीक है। वो आपकी जगह कम लेगी और फंक्शन होंगे ज़्यादा। आप कभी भी कम फंक्शन वाली फूड प्रोसेसर को ख़रीदना ना प्रेफर करें। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।